नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी एडिटोरियल, एसएससी ग्रेड डी ग्रेड सी, यूपीएसआई, जोधपुर एम्स और एमपी हाई कोर्ट का जो स्किल लगने वाला है, उन सभी के लिए डिक्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो आप कंटिन्यू डिक्टेशन को करते रहें। और अगर आप पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। बहुत जल्द हमारी ओर से पेड ग्रुप स्टार्ट किया जा रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों के लिहाज से सरकार की दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं विराम। पहला, लोगों की जान माल की रक्षा करना विराम। दूसरा, जान बनाए रखने के लिए रोजगार और उसके साधन मुहैया कराना विराम। मेक इन इंडिया के तहत अगले 5 सालों में 60 लाख रोजगार बढ़ाने की बात बजट में हुई है विराम। इसे अगर पूरी तौर पर सफल मान भी लिया जाए तो सुरक्षा जैसी बढ़ती बेरोजगारी की का समाधान कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि 85 से 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां पर रोजगार सृजन का रोड मैप राज्यों और केंद्र के पास नहीं है विराम। बेरोजगारी के मामले में पक्ष विपक्ष सभी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ है विराम। इसीलिए बेरोजगारों और भूख से मरने वालों का सही हिसाब ही नहीं रखा जाता विराम। महामारी के समय 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रिवर्स माइग्रेशन का शिकार होकर गांव वापस पहुंचकर सब्सिडी और नरेगा की लाइन में लग गए विराम। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देने का दावा सरकार करती है, इसलिए उन्हें गरीब या बेरोजगार माना जा सकता है विराम। इन लोगों के लिए नौकरी या स्वरोजगार का बंदोबस्त करने के बजाय पूरा जोर कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार पर होने से लोग कुंठा का शिकार हो रहे हैं विराम। इस साल का आम बजट 39.45 लाख करोड़ का है, जिसका 24% जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होगा विराम। आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने की तर्ज पर राज्यों और केंद्र के बजट में सामंजस्य बने तो रोजगार और अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर देश के सामने आएगी विराम। पैरा। रोजगार और नौकरियों के अनेक क्षेत्र हैं विराम, लेकिन एक सर्वे के अनुसार भारत में सरकारी नौकरियों के लिए सबसे ज़्यादा उतावलापन है विराम। परंतु सरकारी नौकरियों की भर्ती का स्कोप दिन प्रतिदिन कम होने से युवाओं में गुस्सा है विराम। उदारीकरण के बाद पिछले 30 सालों में भारत की आबादी 84 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो गई, लेकिन पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में 10% की कमी आ गई विराम। पैरा। जिंदगी का हर लम्हा एक मौका है विराम। इसमें सही लोग किसी भी
हद तक जा सकते हैं, गलत भी किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। विराम। हमें इन दोनों के बीच से अपना रास्ता निकालना है। विराम। फिर आज के जीवन में तो कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनको न तो सही साबित किया जा सकता है, न ही पूरी तरह से गलत। विराम। इनमें से एक है शराब पीना। विराम। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले भी या तो खूब पीते हैं या पिलाते हैं। विराम। हालांकि शराब पीने का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। विराम। बहुत नैतिक लोग भी पीते हैं और नहीं पीने वाले भी अनैतिक हो सकते हैं। विराम। इस युग में अधिकांश लोगों के लिए मदिरापान एक फैशन, एक जीवन शैली बन गई है। विराम। लेकिन यदि भारत की बात करें तो यहाँ शराब पीना दोहरा जीवन है। विराम। उन लोगों के लिए जो धर्म से भी जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं और भौतिकता के धरातल पर मदिरा भी पी लेते हैं। विराम। कमाल ही है कि जिस देश के कण कण में खुशी पाने के ऋषि मुनियों ने जो साधन बताए हैं, वे सब भीतर के हैं और बाहर लोग उछल उछल कर रंगीन पानी में डूबकर अपने आप को खुश साबित कर रहे हैं। विराम। जिसकी जरा सी भी धर्म में रुचि हो, जो अध्यात्म को जानना चाहते हों, उनके लिए मदिरापान अप्राकृतिक कृत्य है, प्रकृति से दूर होना है। विराम। जब जब प्रकृति से दूर होंगे, हम अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 7 मिनट की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। सेकंड जो मैटर इसमें 2 मैटर इंक्लूड किए गए हैं। सेकंड जो मैटर है वो है अध्यात्म से रिलेटेड, और जो फर्स्ट है वो है करंट इश्यूज़ पर, जैसे बजट से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये थी आज की डिक्टेशन। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।